हमारे मोहन सिंह जी जो हैं वो पैरालिसिस अटैक हैं और उसके बाद अब उनकी उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं साहब। आप कोई नहीं समझ सकता उनकी पीड़ा। उन्होंने इतना मेहनत से बनाया घर, इतनी बड़ी बड़ी दरारें, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बहरहाल अभी वो किराए के मकान पे जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि साहब कुछ करें ऐसा ताकि उनका विस्थापन हो जाए, सुरक्षित जगह पे वो रहें, उनके बच्चे नाती पोते सब सुरक्षित स्थान पे रहें। ये बद्री विशाल की धाम है, नरसिंह मंदिर की धाम है, दुर्गा माता है यहाँ, तो इसलिए हमारे कोई नहीं हुआ, न दुर्गा माता हो या न नरसिंह भगवान हुआ। देश विदेश से यहाँ यात्रा दर्शन करने आते, भगवान जी ने हमको इससे भी नहीं देखा। क्या पूजा करना हमने भगवान को, थोड़ी रेख देख होना चाहिए ना, जो भगवान की भी शक्ति होनी चाहिए ना। क्या करो, कहाँ जाना, परेशान हुए। गाय भी हम तो चल जाएंगे, गाय कहाँ ले जाएंगे। मैं सिंघधार वार्ड नंबर 4 में हूँ और सतीश्वरी शाह जी का जो घर है उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। रेड जोन का मतलब ये है आपको तत्काल ये घर खाली करना होगा। और आप देखो ये दरारें, देखो ये देखो दरार आने से ये देख लीजिए आप, ये सब निकलने की कगार पे, पूरा हिल रहा है ये मकान। इसलिए उनको तत्काल यहाँ से किराए में जाने के लिए कह दिया। अब वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि इतना सब कुछ यहाँ पर बनाया, वो कहाँ जाएंगी। क्या करना है, किराया पर जा रहे हैं। वो उन्होंने भी देखा, सरकार भी लगे है कमरे देने में। हम कह रहे ठीक है ना कि कमरे नहीं है, तो हमने कहा वहीं पर थाना के नीचे कमरा ले रखा, वहाँ जा रहे हम वहाँ। अब क्या करना, सिर छुपा नहीं है, गाय भी है, हमारे बच्चे बुढ़े देखो बीमार आदमी है, क्या करूँ हैं। अब खाली तो करना ही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है हैं। हमने कैसे कैसे करके बनाया, कैसे कैसे थोड़ी इधर बनाया, थोड़ी उधर बनाया। फिर पिस्तान से हम इधर ही है, सास ससुर से पहले से हम यहीं है। बुढ़ा रो रो के उसके बीमारी है, हाँ पलारे से। अब ये परेशान हुए, वहाँ पर डॉक्टर तो है, वहाँ पर कमरे ले रखा थाना के नीचे और वहाँ रह रहे हम। हमने ले लिया कमरे, अब सरकार देगी किराया तो ठीक ही है, नहीं देगी तो ऐसे ही जलेंगे, क्या करना था। लड़का है बेरोजगार, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है बच्चे का, उसके बच्चे है 3 बूढ़े बूढ़े। ये हम कहाँ जाऊँ, ये परेशानी हो गई, वहाँ चल गए हम। ये परेशानी हो गई, हमारी बिल्डिंग इतनी कैसे गई, हो गई तो सारी जोशीमठ में हो रखा। और कितनी तारीख को आई आपके यहाँ दरार? 2 तारीख और 3 तारीख को हुआ, 2 दिन के लिए ये पूरे दरार चल गए। 2 तारीख को 3 तारीख को हमने पता ही नहीं लगा, हमने सुबह उठ करके देखा वो दरारें आ रखे, हमको रात को पता ही नहीं लगा। वो तो शुक्र हो हम नीचे नहीं गए, पूरी मकान फट जाते थे, नीचे मर जाते थे। वो तो शुक्र हो हमने सुबह उठ करके देख दिया। तब लोग सब आए, सर ये आए, सर ये मार जेपी कंपनी के ऊपर है, हम जेपी कंपनी में पानी निकल गए। ये सरकार बंद करना चाहिए पूरे एनटीपीसी। ये बद्री विशाल की धाम है, नरसिंह मंदिर की धाम है, दुर्गा माता है यहाँ, तो इसलिए हमारे कोई नहीं हुआ, न दुर्गा माता हो या न नरसिंह भगवान हुआ। देश विदेश से यहाँ यात्रा दर्शन करने आते, भगवान जी ने हमको इससे भी नहीं देखा। क्या पूजा करना हमने भगवान को, थोड़ी रेख देख होना चाहिए ना, जो भगवान की भी शक्ति होनी चाहिए ना। क्या करो, कहाँ जाना, परेशान हुए। गाय भी हम तो चल जाएंगे, गाय कहाँ ले जाएंगे, दूध देने वाले गाय है। हम यहाँ के निवासी है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। किराएदार तो सर भाग गए, लोग चल हम कहाँ भागेंगे, कब तक रहेंगे हम किराए पर। अब देखो सरकार क्या करेंगे, यही बात है। ठीक है, ठीक है। शाह जी और भी आगे भी है? अगर ये माते दादी तो सारी ये देखो। ओ, अब आप यहाँ पर देखिए, ये कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ चुकी हैं। यानी ये घर, इसीलिए इसको रेड जोन प्रशासन ने घोषित कर दिया है। और माताजी भी बता रही थी बहुत मेहनत से उन्होंने ये घर तैयार किया और अब उनको किराए पे यहाँ पर जाना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी दरारें आ गई हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? 2 से 3 तारीख के बीच अचानक इतनी बड़ी दरारें आ गई। और ये यहाँ अंदर आप देखिए, पूरा देखेंगे आप, वो देखिए वहाँ सामने उससे भी बड़ी दरारें दिख रही हैं। तो
क्या मैं बोलूं, लोगों के मन में वाकई जो पीड़ा है उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और हमारे मोहन सिंह जी जो हैं वो पैरालिसिस के अटैक हैं, है ना, और उसके बाद अब उनकी उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं साहब, आप कोई नहीं समझ सकता उनकी पीड़ा। उन्होंने इतना मेहनत से बनाया घर, इतनी बड़ी बड़ी दरारें, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बहरहाल अभी वो किराए के मकान पे जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि साहब कुछ करें ऐसा ताकि उनका विस्थापन हो जाए, सुरक्षित जगह पे वो रहें, उनके बच्चे नाती पोते सब सुरक्षित स्थान पे रहें, सब अच्छा होगा। भगवान जी एक रास्ता बंद करते हैं, एक रास्ता खोलते हैं महाराज। भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, कष्ट है तो वो दूर भी करेगा, है ना। आप बिल्कुल अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, है ना, और आप रो मत, बिल्कुल मत रो, बिल्कुल मत रो। हाँ पैरालिसिस अटैक, हाँ एक साइड का लकवा मार के ना, कुछ सब ठीक होगा, आप हिम्मत रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बाबूजी, हैं, आप सब ठीक होगा, विश्वास रखो, सब ठीक होगा, आप बिल्कुल आप इनके बेटे हैं। तो भाई जी कहाँ कहाँ जाने की सोची है? अभी यहाँ पे विस्थापन का तो अभी कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे, तो अभी फिलहाल सोने के लिए मतलब यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग। तो हमारा अभी यहाँ पे कहीं पे रिश्तेदार का मतलब मकान है, हम तो वहाँ पे किराए पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम कमरे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सीना वाली जगह थी, तो हमको इधर उधर भटकने से हमने कहा किराए के वाले मकान पे जाएंगे, तो एक सुरक्षित उस पर जा रहे हैं हम फिलहाल। तो जब तक वहाँ पे सही है तो वहाँ पे रह लेंगे हम फिर। ठीक है, अपना अपने माता। और यहाँ पे सरकार से मेरी एक गुजारिश ये भी है कि अगर कहीं पे विस्थापन देती है हमको, तो हम नई जगहों में सेटलमेंट तो नहीं कर सकते एकदम जल्दी, तो हम भी बेरोजगार आदमी हैं। यहाँ पे हमारी दुकान थी, तो हम अब दुकान तो खो गई हमारी, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके बाद। हिम्मत रखो मेरे भाई, है ना। एक दुकान चलाते थे आप? हमारी इधर दुकान ही थी, तो वो दुकान भी टूट गई है। परिवार में कितने लोग हैं? हम तो वैसे हम 5-7 लोग हैं ना टोटल। बच्चे भी हैं आपके? बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं मेरे। वही पढ़ते हैं? हाँ वो इधर ही पढ़ते हैं। अब उनका भी प्रभाव पड़ गया, अब स्कूल का तो बंद ही है अभी फिलहाल, तो स्कूल भी खुलेगी तो उसके बाद पता नहीं क्या होता है अभी यहाँ पे सरकार क्या करती है। अब बेरोजगारी वैसे भी फैल गई है, तो अब दुकान तो हट गई है, अब इसके बाद जहाँ भी देंगे विस्थापन तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। वहाँ फिर हल्की फुल्की कहीं पर अगर नौकरी भी मिल जाती है, कंपनी कोई होती है तो वहाँ पे दूर के मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते वहाँ पे। लेकिन क्या खिलाएंगे, क्या बच्चों का फीस देंगे, हम कहाँ से करेंगे इस चीज़ का। तो ये मेरी गुजारिश है कि अगर जहाँ पे विस्थापन करें तो वहाँ पे हमारे बारे में कुछ सोचे आगे भी, मतलब हमारे लिए भी कुछ वहाँ पे नौकरी का प्रावधान कहीं भी दिया जाए। ठीक है। तो चुनौती घर छोड़ने की भी है, चुनौती ये भी है कि बच्चों को खिलाएंगे क्या, पढ़ाएंगे कहाँ। आजीविका एकमात्र दुकान थी हमारे भाई जी की, और अब वो दुकान भी चली गई, रेड जोन उनके घर को घोषित कर दिया। अब किसी तरह किराए का मकान मिला है, उनकी बस यही सरकार से अपील है कि साहब जहाँ भी आप विस्थापन करें, उनके रोज़गार की, बच्चों की पढ़ाई की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए।